श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जेमिनाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाला वीक, आने वाला हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पहले देखते हैं आपके लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ 8 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। सो जेमिनाइन, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप पीछे छोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। कोई भी गिल्ट वाला सिचुएशन, फियर, एंजाइटी ऐसा हो सकता है, नींद न आना, आपके पार्टनर के साथ में आपके झगड़े या फिर जो भी चीजें हैं, इसको सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। इस टाइम पे होपलेसनेस की चीजें बढ़ सकती है। आप ओवरवेल्म हो सकते हैं, एंजाइटी आ सकती है, फियर, और ऐसा लग सकता है आपको कि आप लाइफ में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ये थॉट्स में हो सकता है, ये आपके थॉट्स में चल रहे हैं सारी चीजें, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये नहीं भूलना है कि 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी भी आपको सपोर्ट कर रही है। सो इस टाइम पे एक थोड़ा सा जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको, निगेटिव थॉट्स आपके अंदर में आ रहे हैं, उनको दूर करना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, हो सकता है आपकी खुद की एनर्जी है। किसी चीज पे एक फोकस होके काम कीजिए, एक अपना लक्ष्य, गोल सेट कीजिए। रिलेशन में भी गोल सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हमारे किसी भी रिलेशन को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं जेमिनाइन। सो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आप कैसे, हम लोग कोई कारागिर होता है तो कैसे तराशता है, और तराशने के बाद में जो भी चीजें उससे निकलती है वो इतनी अद्भुत होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसका कोई भी मोल नहीं होता। वो जो वो जो पर्सन होता है जो ये कर रहा है, उसको जो खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता, ना ही उसका कोई मोल हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए, आपके पास में जितनी भी मास्टरी है, जिसके पास जितनी भी कलाएं है, जितनी भी आपके पास टैलेंट है, तो वो सारा आपको आपके रिलेशन में लगाना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीजें दोगे, उसके बाद ही आपको वो कंप्लीटनेस का फीलिंग आएगा और आप अचीव करोगे जो आप एग्जैक्टली चाहते हो आपके रिलेशन में। बट इसके लिए आपके थॉट्स के ऊपर में थोड़ा सा कंट्रोल लाइए। ये सिर्फ थॉट्स ही है आपके। 9 ऑफ स्वर्ड्स के बाद, 9 ऑफ स्वर्ड्स तक आप आए हो यहाँ तक, इसके बाद में 10 ऑफ स्वर्ड्स आता है। आपके मतलब जो बोलते हैं ना, एंजाइटी, डर, ये सारी चीजों को से बाहर आने का ये समय आ गया है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एंड 10 ऑफ सोर्सेस कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन की एनर्जी है, कंप्लीशन आने ही वाला है आपके लाइफ में। तो ये पकड़ के मत बैठिए, ओके। आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और किसी चीज को लेके अगर आप परेशान हो, मनी को लेके, पैसों को लेके, और उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में, फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स आपको उसका रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। तो रिवॉर्ड्स पेंटाकल से तो आपके पास पैसा आने ही वाला है, अबेंडेंस आने ही वाला है। 8 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो एंड नंबर 8 की एनर्जी भी कैसे है, यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे 6 है, 6 नंबर 6, ये 6 पेंटाकल सक्सेस के है। तो सक्सेस आपको मिलने ही वाली है, बहुत ही ज्यादा नजदीक हो आप सक्सेस के। आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। तो नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 6 फॉर सक्सेस के लिए। उसके बाद में 1 एंड 1 में है डिवाइड। तो यस, ऑफ कोर्स आप जो चाहते हो वो आप अचीव करने ही वाले हो। एंड एक हैप्पी मोमेंट्स आपके लाइफ में, आपके फैमिली में आने वाला है, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही थी, ओके। आप परेशान हो गए थे किसी चीज को लेके पास्ट में, एंड वो चीजें कंप्लीट नहीं हो रही थी, लेकिन अभी आपको समझना होगा कि यस, पेंटाकल्स की एनर्जी जो है वो आपको हेल्प कर रही है। आपके लाइफ में आने वाला जो टाइम है उसमें खुशियां भरी हुई है, और आपको मिल ही जाएगा जो आप चाहते हो, जो आप लक्ष्य चाहते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि कंसिस्टेंटली आप काम किए जा रहे हो,
तो आपकी खुद के ऊपर में आपकी काम किए जा रहे हो, जो भी चीजें मतलब जिसको बोलते हो ना कि जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने एक भी मौका नहीं छोड़ा है कंसिस्टेंटली काम करने का, उसको पाने का, तो उसका रिवॉर्ड तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने ही वाला है। आपने होप्स नहीं छोड़े हैं, आप होपलेस नहीं हुए हो, तो यस, अगर आप यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा। एंड बात करूं मैं सिंगल्स की या फिर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में आपको सोच के सैड महसूस होने की, दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो आएगा, तो वो जो पर्सन है, वो जो पार्टनर होगा या फिर जिसके ऊपर में आपको क्रश है, तो उनके साथ में आपका रिलेशन ऐसा होगा कि वो पूरी फुलफिलमेंट की आपको फीलिंग देगा। तो किस चीज की आपको वरी है, किस चीज की आपको चिंता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, तो एंड उसके बाद में जो आने वाला टाइम है आपको ब्यूटीफुल ही होने वाला है। तो आगे चलिए, ये था लव और रिलेशन से रिलेटेड रीडिंग। आगे देखते हैं करियर फाइनेंस से रिलेटेड क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, चलो ये दो कार्ड्स लेते हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही गाइडेंस या फिर रीडिंग बताऊंगी आपको कि किसी भी लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। पहले से आपको वार्निंग दी जा रही है, ये वार्निंग साइन नहीं, वार्निंग का कार्ड है कि जॉब में या फिर जहाँ पे भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, जो भी अगर बिजनेस कर रहे हो, तो अपने के पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको यहाँ पे पड़ना नहीं है। या फिर ऑफिस में किसी के साथ में झगड़ा मत शुरू कीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उससे बचना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी, आपका जो फोकस है, इन सारी चीजों से हटा के आपको आपके काम पे देना है। बस आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था वैसे सेम आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस टाइम पे किसी और की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको पड़ना नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हो या फिर और किसी और को बताना नहीं है, आप एग्जैक्टली आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आपने क्या सेट किया है, क्या आपका विजन है, आप उस पे काम करते जाइए। योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक डायरेक्शन में, उसी टूवर्ड्स में काम कीजिए, ना कि आपके जो थॉट्स है उनको क्लैटर होने दीजिए, उससे आपको बचना है। उसी के साथ साथ नेचर में जाने की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हीलिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके जो थॉट्स में भी जो क्लटरनेस चल रहा है, डिससैटिस्फैक्शन चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है ना, थोड़ा सा जहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे मुझे एनर्जी वहां पे दिख रही है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी वो एनर्जी है। तो अपने आप को हील कीजिए, उतना तो आप कर सकते हैं ना। आप थोड़ा सा नेचर में जाइए, मदर अर्थ के साथ में जुट जाइए, नंगे पैर वॉकिंग कीजिए, या फिर कोई योगा कर लीजिए, या फिर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आपका माइंड जो है वो शांत होगा। कोई मेडिटेशन है, कोई जप है, कोई साधना है, वो बीच में रुकी हुई थी तो उसको कंटिन्यू कीजिए, या फिर कोई बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ओके, आगे भी देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। माइंड, जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड चल रहा है आपके लाइफ में जेमिनाइन। कुछ तो ऐसी चीज है कि आपको खाया जा रही है, या फिर कोई पास की चीजें, पास का इंसिडेंट्स हो सकता है, आपके आजू बाजू के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, या फिर सोसाइटी का कोई प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर में, या फिर आपके पार्टनर से, आपके ऑफिस में किसी का ऐसा प्रेशर हो सकता है कि उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। बट आपको कोई तो चीज ऐसी है जो बॉदर कर रही है, जो परेशान कर रही है यहाँ पे, एंड वो कुछ भी हो सकता है, बट माइंड आपका शांत नहीं है, यहाँ पे क्लटर नहीं है, क्लटर हो चुका है। और मुझे तीनों एनर्जीज जो आपके लव रिलेशन के लिए थी, जो आपके करियर के लिए थी, और ऑफकोर्स गाइडेंस भी मुझे वही मिल रहा है, आपकी एनर्जी वहां पे, यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है जेमिनाइन। तो किस चीज से आप परेशान हो रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर में भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। ओके, एंड उस डिवाइन पावर को अपने आप को सरेंडर कीजिए।
आपके सी हम अकेले कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमारे हाथ में कुछ रहता है, बट हम सरेंडर तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, होप रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। तो अपने आप को सरेंडर कीजिए उस डिवाइन पावर को और आपको पाथ जरूर मिल जाएगा। वो एक रोशनी, वो एक उम्मीद, वो एक बोलते हैं ना जिसको कि कुछ भी नहीं है, वहां पे आपने सिर्फ प्रेयर भी की ना, वो भी आपको हीलिंग मतलब हीलिंग की उसकी वजह से भी हीलिंग होगा आपको, और उसमें से भी कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल जाएगा आपको कि जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस टाइम पे मैं इतना ही बताना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि डिवाइन पावर आपकी मदद कर रही है। ईश्वर, भगवान, जो भी ना आप नाम दो, जो भी शिव शक्ति जो भी है, वो जिस भी रिलीजियस से आप हो, जिसके ऊपर में आप बिलीव करते हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, उन्होंने आपका हाथ छोड़ा नहीं है। अगर आपको वैसे लगे उनके ऊपर में थोड़ा सा भी, मतलब उनके ऊपर नहीं, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसे फीलिंग आए, अभी तो कुछ बचा नहीं, हेल्पलेस होपलेस महसूस कर रहे, तो सिर्फ एक पुकार उनको लगा के देखिए, किसी न किसी रूप में आपको मदद जरूर मिलेगी। ओके, ये था आज का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।